व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं सीएए लागू होने से अब्दुल बौखलाया और बोला भारत में तबाही मचा दूंगा। यूपी पुलिस तैयार है। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, गजब रोस्ट होने वाले पहली बात तो। और ये जो इनके जो कुछ तेजस्वी लोग हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई पुलिस अपनी कार्रवाई सही कर रही है और इनका इलाज फिर सही होता है जो बेवकूफ वाली हरकतें करते हैं। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। बन गया ना, हिंदुस्तान का तख्ता पलटी कर देंगे हम लोग, सूरत बदल देंगे हिंदुस्तान का। और ये कैब अगर लागू हुआ, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में हम लोग आगजनी कर देंगे, पूरा नस्त नाबूद कर देंगे पूरा शहर का प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऐसे प्यारे बच्चे और आने वाले हैं मार्केट में, क्योंकि सीए लागू हो गया है। बेटा तुम जैसे शांति दूतों के लिए, उन महादियों के लिए लट भी तैयार है अब की बार। चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। बहुत सही, बहुत सही। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपट। हाँ चाचा जान, मामू जान, अब्बू जान, खालू जान, अब की बार अगर फालतू में तशरीफ टिकाने की कोशिश की, इलाज तैयार है, तो बाबा तो तैयार ही है, साथ में पुलिस भी तैयार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हो शाहीन बाग। पूरी तरीके से तैयार है और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। हमारे पास अगर हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। आवश्यक होगा तो उसका जरूरत पड़े तो इलाज पूरा होगा। कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो है हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर दे? कंट्रोल भाभी जी, ध्रुव भाभी, कंट्रोल सबके अपने काबू में रखो, क्योंकि सीए भी लागू हो गया। इसके पहले राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 370, जो तू चाहती थी सब हो चुका है। बाकी रही एनआरसी की बात तो वो भी होगा। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मतलब भाई कि इस बात को सुनने के बाद चमचों में और जो देश को तोड़ने चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, उनमें तो मातम का माहौल होगा। चाहे जामिया मिलिया ही देख लो, ये बेचारे मातम मनाने की पूरी तैयारी में यार भाई आप लोग 2019 में जामिया के स्टूडेंट्स ने इसका खुलेआम तौर पे विरोध किया था और हम उसी स्टैंड पे जो है अभी भी फर्म है। Here we are announcing our legacy of resistance. We will be continuing. अगर बोलना है किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी धर्माचार्य को और पॉलिटिकली बोलना है तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल के देख लें। है किसी की औकात? पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। सरकार या वहाँ शिवसेना की सरकार या क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ बोल करके देख लें, औकात है तो दूसरे दिन वो लोग बिछ जाएंगे बिस्तर पर। लगता है चाचा को किसी ने भड़काया है, लेकिन एक बात बताना भूल गया, एक नाम बताना भूल गया। राजा सिंह का हैदराबाद से आते हैं, तेलंगाना से आते हैं, उनका नाम कभी नहीं सुना तूने? पूछ पता कर कि उनका नाम जब तू सुनेगा, उनके सामने पड़ेगा, तू मुंह देगा। बाकी तुम्हारे जो आका हैं उनको सबको पता है उनके बारे में, बस तुझे नहीं पता है। वैसे तू सर्च करके पता कर सकता है। वैसे ओवैसी का बाप अगर तू लिखेगा कहीं भी, नाम आएगा उसका। बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जिसका नाम है हसमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया। मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते? बंगाल में बनाया, बेचने में आएंगे ना, पूछताछ होगी ना। ऐसे ही जमाया जाता है कब्जा, और जमाया जा रहा है कब्जा पश्चिम बंगाल में, बंगाल के अंदर रोहिंग्या, बांग्लादेशी, भाई भाषा तो एक ही पड़ जाती है। तो ऐसे ही जाली तरीके से, नकली तरीके से आधार कार्ड बनता है, नौकरी मिलती है, राशन मिलता है। बाद में यही लोग कब्जा करके वहाँ के हिंदुओं का क्या हाल कर दिए हैं आप लोग देख ही रहे हैं। तो एनआरसी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये कलावा बांधे हुए हैं। जी कलावा हमने एतराज किया क्या?
क्यों करेंगे आप? हमने एतराज किया क्या? क्लासरूम है क्या? क्या आप बांधे हुए? आप कोई एतराज नहीं। बिल्कुल एतराज हो भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में कलामा नहीं बांधेंगे तो कहाँ बांधेंगे जी? हिजाब पे क्यों? अधिकार है कलामा बांधना। हमारा भी अधिकार है हिजाब पे। बिल्कुल अधिकार है हिजाब, बिल्कुल हिजाब अधिकार है। आपका अधिकार है, मंगवाइए हिजाब और पहनाइए इनको हिजाब, बहुत प्यारे लगेंगे। बहुत प्यारे लगेंगे। ये बड़े था। क्या मैं डोनेट कर दूं? बांधिए, मर्दों को इतना पसंद है तो मर्द बांध ले हिजाब। सुबुही खान ने तो बोले मौलाना को कुत्ते बना दिया। ऐसे टुच्चे लोग कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं अपने ऊपर लेके, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बेशर्मों को कुछ नहीं कह सकते। वैसे आप लोग क्या समझते हैं कि अगर ये मौलाना बुर्का पहनेगा तो कैसा दिखेगा? बुला लो मुझे अपने पास, वरना कोर्ट में ना केस कर दूंगी। ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जो सामने अपनी तरफ से वकील खड़ा करूंगी ना। मामला गंभीर लग रहा है बेरोजगार पंडित जी का। बाबा जी आप चले ही जाओ, क्योंकि केस वेस कर दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ हो जाएगी। पूनम जी मैं आपको राय देना चाहता हूँ कि काय को लोड लेने का फालतू में। सीए लागू हो गया है ना, अभी माहौल बन रहा है धीरे धीरे, रोजगार आएगा, परेशान मत होइए। ये केस फेस के चक्कर में मत पड़िए, होता रहता है। और जो बाबा साहब खुद ही संविधान लिखने के बाद भी उन्होंने इसको जलाया के लोगों ने, और ये नहीं चाहिए हमको, उन्होंने कहा। खड़गे चाचा का लग रहा है कि 2024 चुनाव खत्म होते होते ये पप्पू से आगे निकल जाएंगे। लक्षण इनके कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। हमारी पत्नी अगर जाएगी बीजेपी को वोट देने के लिए तो माँ कसम अपना पत्नी को तलाक दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल जाना है। और पत्नी को कह देंगे खबरदार चुनाव आएगा तो लालटेन में बटन दबाना, और नहीं तो तुमको डाइवोर्स कर देंगे। वही तुम्हारी महिला, वही तुम्हारी मोहतरमा, वही तुम्हारी बीवी दौड़ कर जाएगी, थाने में रपट लिखवा के आएगी। उसके बाद वही पुलिस, वही प्रशासन दौड़ा दौड़ा कर तुम्हारा डिवोर्स वापस करवाएगी। लेकिन मामला एक चीज का फंस जाएगा, हलाला भी करना पड़ेगा। इसके लिए कानपुर वाले बाबा जी सही रहेंगे, ये वापस भी करते हैं मोहतरमा गारंटी के साथ। जी समझिए, टाइमिंग देखिए, चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई सेंस है इस बात की? ये नहीं हो सकती, कोई सेंस है इस बात की? सीरियसली कोई कानून को नहीं बना सकते। और आप सीए को एनपीआर एनआरसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते। ये लवारिस पठान पहले भी खिलाफ था सीए के, अब भी खिलाफ है और आगे भी खिलाफ ही रहेगा। तेरे को मना किसने किया बे? तू खिलाफ ही रहे। लेकिन अब की बार उन बच्चे माओं को, मोहतरमाओं को, अपने बीबियों को तशरीफ टिकाने के लिए शाहीन बाग मत भेजना, क्योंकि पुलिस अब की बार तैयार है, मुस्तैद है। वो तशरीफ का कलर 15 के पिछवाड़े से मैच करा देगी। भाई वो तो सस्ते में था, जब तुमने हाथ उठा दिया। पुलिस की वर्दी नहीं होती ना तो तुम्हें दुनिया से भी उठा देते। शाबाश शाबाश, और मारो डायलॉग, बड़े बड़े डायलॉग मारो। लगता है पूरा परिवार तुम्हारा और तुम भीख मांगने के लिए आतुर हो। वैसे तो बहुत जल्द उस वर्दी वाले के हाथ में तो बहुत ज्यादा आने वाला है। फिर मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के जो रिलीजियस जो प्लेसेस है उनके ऊपर आज देखिए हाउसिंग सोसाइटी बना गई, और यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू बेचारे अपना नाम बदल के यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उनको डर है कि अगर वो अपना हिंदू नाम बताएंगे तो उन्हें डर लगता है कि कोई हमला ना हो जाए। हम देख रहे हैं कि मंदिर में लोग कचरा फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है? जैसे एक मस्जिद को समझाने और नहीं समझते गए, आई लड़ाई तो डर दे मारे आंधे कुछ नहीं। दोस्तों यही कारण है सीए आने का। वैसे बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है, 16% से 1% पे कैसे आगे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, सबका मूल कारण यही है कि किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उनको पूजा पाठ करने से रोका गया, त्योहार मनाने से रोका गया इस तरीके से। और आज तो हालत बद से बदतर है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है जबरदस्ती, उनकी बेटियों को शादी कर दिया जाता है जबरदस्ती, उठवा लिया जाए। बहुत सारे कारण, इसीलिए सीएए जरूरी। और लोग खुश भी हैं, जो शरणार्थी बनकर इंडिया में रह रहे हैं वो अभी बहुत खुश हैं। जय श्री राम। लेकिन उनकी खुशी पर
पानी फेरने के लिए पहले भी प्रयोग किया गया, अब भी प्रयोग होने की धीरे धीरे तैयारी हो रही है। हम भी आपके साथ रहेंगे, इस पर वीडियोस भी आएंगी कि कैसे तैयारी हो रही है उनकी और क्या एक्शन हो रहा है। इस क्लिप पर आप लोग क्या रिएक्शन देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को। पाकिस्तान के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, सही जा रहा है गटर में। मतलब उन्होंने सच में ही सच्चाई है वहां पर, किस तरीके से लोगों को कन्वर्ट करा गया वहां पर। भी तो रहे, वहां माहौल ऐसा कर देते हैं लोगों के लिए कि वो अपनी हिंदू नाम बताते हैं, वो डर लगता है कि भैया कहीं ये कुछ। अब देख, अगर इतना गंदा कर भी रहे हैं तो ये देख धीरे धीरे जो मुस्लिम कंट्रीज है ना वो भी इन्हें लात मार के हटाते जा रहे हैं। यूएई हो गया, साउथ, इन्हें कोई पूछता नहीं है कि ये पहले ठेकेदार बनते थे। सब छोड़ो, इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज में इन्हें बैन कर दिया, वहां से भगाया जा रहा है। कह दिया भैया धर्म के नाम पर एंट्री नहीं है, जेब में पैसा होगा ना कि इतना होगा कि तुम रह सकते हो वहां पर। आते भीख ना, पहले क्या होता था कि टिकट के पैसे भी है ना तब भी इनको वीजा मिल जाता था। पाकिस्तान वालों के लिए ऐसा था, वीजा ऑन अराइवल वीजा इस तरीके का। इनने कह दिया भैया ले तुम तो ऑन अराइवल ही भीख शुरू कर देते हो मांगनी, तुम रहने दो तो अपने देश में मांगो। हाँ, तो ये और बहुत सही है, इनकी मानसिकता दिखती है। मतलब इन्होंने यहाँ वहां पर ऐसा माहौल बना रखे, वहां लोग इतना डर के रहते हैं। और ये कानून जो है सही है। ये लोग, कई लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस कानून है ये अरे भैया हिंदू जो हमारे हिंदुस्तान देश है, यहाँ पर समझा नहीं ना ठीक से, जो इस देश को ही नहीं समझ पाए, यहाँ की परंपरा, यहाँ संस्कृति नहीं समझ पाए। और एक बहुत बढ़िया अमित शाह जी ने कहा था कि ये देश, ये हिंदुत्व, आरएसएस के उन्होंने भी कहा था कि हिंदुत्व होना, हिंदू होना ये मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम हो या हिंदू धर्म फॉलो करते हो। जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो हिंदू है, भारत में जो पैदा हुआ वो हिंदू है। अब वो आगे जाके वो मुस्लिम बना है, कुछ भी बना है, तो उससे लॉजिक नहीं है। तो इस चीज को समझो, सनातन धर्म को समझो। लेकिन कई लोग समझना नहीं चाहते, उनमें तकलीफ है, दुख तकलीफ पीड़ा एक साथ। जब हिंदुस्तान था, जब नाम हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान नाम भी है अपने देश का, और जब सिर्फ हिंदुस्तान ही बोला जाता था तब भी नहीं समझो ना कि लोग तो फिर भी रहते थे, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, लेकिन तकलीफ तो होएगी। और जिनको तकलीफ है उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है ही है। जो जैसे भी पकड़ा गया ना आधार कार्ड बना के, बंगाल में तो बहुत, और जिन्होंने पैसे खा के इन्हें सेटल किया है उन्हें है तकलीफ। आपको यह पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों इस बारे में जरूर बताइएगा। बाकी मिस्टर मुन्ना भाई को भाई सब्सक्राइब करो, मस्त वीडियो लेके आते हैं एक नंबर। और जो रिलाई करते हैं ना सरकास्टिक, मजा आता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।